अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानज़े। सो पहली बात तो ये है कि भाई मैंने देखा है कि भाई 95% लोग जो हैं वो वैसे ही वीडियोस देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों का अपना फ़ायदा है, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद है, किस तरह की वीडियोस चाहिए, सजेशंस दें मुझे, ताकि मैं वो टॉपिक सबसे पहले आपको क्लियर कराऊं या वो बुक स्टार्ट करूं जो आपको ज़रूरत है, जिसकी अर्जेंसी है। आज का टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज एंड प्लान्स। ऊपर वाला मैंने टॉपिक शेयर कर दिया आपके साथ। गैशियस एक्सचेंज एंड प्लान्स पहला है इन द प्रीवियस क्लास कि भाई क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, यू हैव ऑलरेडी सीन इन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि आपने ऑलरेडी देखा होगा फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में कि दैट अलॉन्ग विद वाटर एंड ग्लूकोज, के वाटर और ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस्ड होती है। प्लांट्स नीड का ठीक है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अब मैं इस लाइन को बता देती हूँ कि बोल रहे हैं भाई क्लास 9th में आपको पता होगा, आपने इक्वेशन में देखा होगा फोटोसिंथेसिस की कि अलॉन्ग विद वाटर एंड ग्लूकोज, कि वाटर और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन है, वाटर तो है ही नहीं। अब एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि भाई सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की एक और तरीके से भी इक्वेशन लिखी जाती हैं और वो कैसी हैं मैं बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन एक और तरीके से भी लिखी जाती हैं। वो कैसे कि आपको पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बैलेंस बाद में करेंगे। वाटर जो है वो इसमें यूटिलाइज होता है और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई सनलाइट की नीचे वाली जो है वो वैसे भी रेस्पिरेशन की है। सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके बाद बनता है भाई ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। चलो इनकी बात मान लेते हैं, साथ वाटर भी लिख देते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया कैसे नहीं। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए होगी पेंसिल और इरेज़र, ठीक है। नाउ मैंने जो आपको टेक्निक बताई है वही करें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही चीज़ें हैं सिर्फ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला है हमारे पास कार्बन, अगर हम देखें यहाँ पे कितने हैं 6, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है इसको ये नीचे वाला नहीं अभी हम देख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला सॉरी देख रहे हैं, सॉरी ऊपर वाला बताएं भूल गई। कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 3, वाटर हाइड्रोजन कितने हैं 2। यहाँ पे अब करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन 12, 13, 14, हाइड्रोजन है 14 और ऑक्सीजन कितने हैं भाई 6, 7, 8, 9 ऑक्सीजन है। अब अगर हम देखें, पहला है भाई कार्बन है 6, यहाँ पे है कार्बन 1, तो इसको अगर हम 6 करें तो कार्बन तो चलो बैलेंस्ड हो गए। अब 6 जब ये हुआ है तो ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 6 2 12 और यहाँ पे हो गए हैं तो 13 हो गए हैं, ऑक्सीजन हो गए 13। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, हाइड्रोजन 2 ही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, अब कार्बन तो 6 हो गए हैं, ऑक्सीजन इनने क्या कर दिए हैं भाई 13 कर दिए हैं, 13 कर दिए हैं। तो अब हम ऑक्सीजन के साथ भी बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन को भी। यहाँ पे अगर हम करेंगे 6 तो 6 2 12 हो जाएगा और 13 नहीं 6 और 6 और 6 2 12 12 और 6 16 सॉरी 12 और 16 17 18 हो जाएगा और यहाँ पे 19, तो ये तो हो गया भाई 19 हो गया। उसके बाद और चीज़ें वैसी ही हैं, ठीक है, और वैसे ही हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस्ड, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 14, तो 2 और 14 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। अगर हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई पहले करा देते हैं भाई 6 से, 6 2 12 हो गया, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 14 है हाइड्रोजन, ठीक है 14 हो गए, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 14 हो गए हैं, यहाँ पे तो 12 ही हैं बेबी, यहाँ पे अगर हम 12 से करा दें इसको
12 से करा दो तो 12 2 24 हो जाता है, तो ये हो जाएगा भाई 24। जब हाइड्रोजन हो गए हैं तो ऑक्सीजन भी 12 और 6 2 12, तो 12 कितने हो गए 24 हो गए। ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं भाई 24 हो गए हैं। उसके बाद कार्बन जो है वो 6 ही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन 6 ही हैं, हाइड्रोजन इनने यहाँ पे 14 है, वहाँ पे 24 है, तो हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम 6 करें, 6 2 12 24, तो चलो हाइड्रोजन तो 24 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ से अफेक्ट हुआ होगा 6 12 6 12 और 12 24, तो भाई ये बैलेंस्ड हो गया। तो मैं आपको बताना क्या चाह रही थी कि भाई हमारे लिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 12 H2O है, यहाँ पे 6 H2O है। तो इन्होंने क्या किया है, 6 H2O है और फिर बाद में अगर हम देखें 6 H12O6 और 6 O2 और 6 H2O क्यों है, बिकॉज इनने क्या किया है, चालाकी ये की है इनने कि यहाँ पे 6 H2O ही होते हैं नॉर्मल इक्वेशन में, लेकिन अगर हम दूसरी जगह दोनों जगह पे वाटर लाना चाहते हैं तो एक जगह पे हम 12 करेंगे तो दूसरी जगह पे 6 करेंगे, तो 6 और 12 जब कट जाएंगे 6 2 12, तो एक जगह पे सिर्फ 6 H2O बच जाएंगे, जो कि इस तरह नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए कभी कभी ये भी लिखा जाती है इक्वेशन और कभी ये भी लिखी जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के अब ऊपर क्या बोलते हैं कि प्लांट्स जो हैं उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, प्लांट्स को ये ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एक ऑक्सीजन जो है उन्हें चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए। मैंने बोला रेस्पिरेशन के लिए हम इंसानों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और जो भी जानदार रेस्पिरेशन करते हैं उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाए वो। तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन में, तो प्लांट्स को ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, जिस तरह इंसानों को चाहिए। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो यहाँ पे भी अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी है तो ये बराबर करने के लिए इस वजह से हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारे पास रेस्पिरेशन के दौरान, क्योंकि ये वाली इक्वेशन रेस्पिरेशन की है, ये ब्लैक वाली। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि रेस्पिरेशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ करें साथ एनर्जी के, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम यूज़ कर लेंगे ना फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिक्वायर होती हैं और वाटर और साथ एनर्जी ताकि हम ग्लूकोज बनाएं। So there is a specific organ, there is no special organ. In plants, there is no special organ or system in plants for gaseous exchange. कि gases के तबादले के लिए कोई एक special organ specific नहीं है plants के अंदर. So plants rely करते हैं on diffusion for gaseous exchange through intercellular spaces. आपने बायो में diffusion I think पढ़ा होगा ना इसमें. Diffusion हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, जिस तरह एक मैं सिंपल सी एग्जांपल दे दूँ कि भाई परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो अगर हम बॉडी पे लगा रहे हैं, एक ही जगह पे हम लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन होगी उसके स्केंट की, जबकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर हायर से थोड़ी देर बाद क्यों वो परफ्यूम उड़ जाता है, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से वो लोअर की तरफ जाता है। जब हम एक कमरे में हो और हम परफ्यूम लगा रहे हो, शीशे के सामने तैयार हो रहे हैं, तो शायद बाहर दरवाजे से हमारी अम्मी आए या हम बाहर या वो कहें कि तुमने परफ्यूम लगा दिया, उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें उसकी सेकंड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चले गए हैं उनके पास और उन्हें बता दिया है उसने। तो प्लांट्स जो है वो रिलाई करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर, हायर से लोअर कंसंट्रेशन के लिए फॉर गैसेस एक्सचेंज थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब कि प्लांट्स जो हैं वो मेथड उनका डिफ्यूजन है गैसेस एक्सचेंज के तबादले के लिए, सो थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उसके ज़रिए। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, अब हम बता रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि भाई मेथड कौन सा था, डिफ्यूजन था, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स में है वो किस तरह होती है, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, जो उनका स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, तो जो स्टोमेटाज हैं उनके ज़रिए होती हैं।
इंटरसेलुलर स्पेसेस जो स्पॉन्जी, आपने पढ़ा होगा ना पैलेसाइड मेसोफिल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल्स आपने पढ़े होंगे 9th में, इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। सो जो पैलिसेड मेसोफिल हैं वो तो बिल्कुल मतलब कि तंग तंग है, बट जो स्पॉन्जी हैं उनके दरम्यान में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो स्टोमेटा के जरिए भी होती है गैसेस एक्सचेंज, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो स्पॉन्जी मेसोफिल के दरम्यान में उनसे भी, और क्यूटिकल्स जो इसके होते हैं उनसे भी। उसका ऐसा अभी स्ट्रक्चर नहीं बताया। एंड लेंटी सेल्स जो डेड सेल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी भाई लेंटी सेल्स होता क्या है। अब स्टोमेटा, अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोमेटा के बारे में, इंटरसेलुलर स्पेसेस का भी इसमें ही जिक्र आएगा, एंड देन लेंटी सेल्स जो हैं वो नीचे आए और क्यूटिकल भी। ये चारों जो मेथड्स हैं इनको हम पढ़ते हैं कि भाई जिनसे हो रही हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पहला है भाई स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द मेन सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट्स। सबसे ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टोमेटा से होती हैं, उससे कम इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड देन मतलब उनसे कम होती हैं। लेकिन स्टोमेटा जो है वो मेन सोर्स है गैसेज एक्सचेंज का इन प्लांट्स, क्योंकि स्टोमेटा ये है। इसका स्ट्रक्चर आपने क्योंकि पढ़ा होगा ये 10th में इस वजह से अभी, लेकिन मैं बताती हूँ इसको भी 9th में, सॉरी। सो लैंड प्लांट्स जो हैं, जो ज़मीनी पौधे होते हैं, कुछ पानी में पौधे होते हैं, लाइक इस वजह से अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं अलग अलग जगह पे। तो लैंड प्लांट्स जो हैं वो गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड। लैंड प्लांट्स जो हैं वो गेट करते हैं, हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। यही बात है ना, लैंड प्लांट्स तो डायरेक्टली आप ले लेते हैं थ्रू स्टोमेटा, द स्टोमेटा लेजेंड ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो लैंड प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो लैंड प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एयर से ले लेते हैं, वो जो कि इंटर करती है थ्रू दी स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा से इंटर होती है। और जो स्टोमेटा है लेड इनटू द इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस। अब स्टोमेटा से इंटर होके इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है उधर आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे है? बिटवीन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं इनके दरम्यान में। अब जो सरफेस है जो मेसोफिल सेल्स का, वो एक्ट कर रहा है गैस एक्सचेंज सरफेस जो है वो इनका वो एक्ट कर रहा है गैस एक्सचेंज सरफेस। ओके, सो हमारे पास जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का जो सरफेस है वो एक्ट कर रहा है एज द गैस एक्सचेंज सरफेस, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल ही है स्पॉन्जी और पैलिसेड दोनों के अंदर। पैलिसेड में ज़्यादा है, स्पॉन्जी में 3 कम है, आई थिंक सो सम एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर टेक्स प्लेस विद द क्यूटिकल से भी होती है ऑफ लीव्स के जो क्यूटिकल्स होते हैं, एंड यंग स्टेम्स के इन वुडी स्टेम एंड रूट्स। अब लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से सो इन वुडी स्टेम्स के, ये जो वुडी स्टेम्स होती हैं मतलब कि वुड जो स्टेम्स में लगा होता है, लाइक जो दरख्त ऊपर लटका होता है ना, मतलब दरख्त जो लैंड वाले होते हैं जो उनकी बार्क होती है बहुत मोटी सी ब्लैक या ब्राउन कलर की, तो इन वुडी स्टेम्स एंड रूट्स देयर आर डेड सेल्स। अब उसके नीचे जो है ना, उस ब्राउन की खाल के नीचे डेड सेल्स होते हैं बीनीथ द एपिडर्मस जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, सो उसके नीचे जो है वो डेड सेल्स होते हैं। अब दीज डेड सेल्स कंस्टिट्यूट द कॉर्क टिश्यू। ये जो डेड सेल्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं कॉर्क टिश्यू, और ये जो कॉर्क टिश्यू हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटी सेल्स कहते हैं, जो कि डायग्राम आपको बताई दी है। सो सम एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो टेक्स प्लेस टू द लेंटी सेल्स, ठीक है। अब लेंटी सेल्स कहाँ पे होते हैं? जो कि प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द वुडी प्लांट हर कोई वुडी ही होता है, लाइक छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें नहीं होता, जबकि बड़े बड़े जो प्लांट हम देखते हैं तो उनमें नीचे स्टेम इतनी बड़ी होती है जो कि वुडी होती है, और उसके अंदर जो बार्क के अंदर जो होती हैं डेड सेल्स, वो एपिडर्मस बार्क की लेयर होती है, उसके अंदर बस जो डेड सेल्स हैं वो हमारे पास लेंटी सेल्स उन्हें कहलाते हैं। सो अब रेस्पायरेशन ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे मैं ज़रा बता देती हूँ कि भाई वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ क्या है। ये बाहर वाली इसका क्यूटिकल है, जो कि हम बोल रहे हैं क्यूटिकल ऑफ स्टेम एंड क्यूटिकल ऑफ यंग स्टेम से भी बेसिकली, और लीव्स से भी बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके बाद हमारे पास अपर एपिडर्मस है, और ये है भाई लोअर एपिडर्मस। ये एयर स्पेस है बिटवीन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई है, कार्बन डाइऑक्साइड तभी यहाँ पे ऑक्सीजन हाल तक लिखा है, लेकिन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई है, देन वो इंटर की है उसने स्टोमेटा के अंदर। उसके बाद वो इंटरसेलुलर स्पेस है जो बिटवीन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं उसमें आई है, फिर जो सरफेस है मेसोफिल सेल्स
सेल्स का वो एक्ट करे गैस एक्सचेंज सरफेस, जिसके ज़रिए वो अंदर जा रहा है क्लोरोफिल के साथ। जब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है ना, जिसने सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और वाटर हमने पौधे को डाला, तो जिसके ज़रिए उसने ग्लूकोज बना दिया एंड देन ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी, और जो कि ऑक्सीजन यहाँ से ही बाहर आ जाएगी। मतलब मेसोफिल सेल जो हैं वो इसमें एक्ट करें गैस एक्सचेंज सरफेस। स्पॉन्जी मेसोफिल हो गए। क्लोरोप्लास्ट जो इनके अंदर हैं भाई, उनके अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं। उसके बाद पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी। पैलिसेड जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े और मतलब कि बिल तंग तंग होते हैं, और स्पॉन्जी जो हैं बिल्कुल स्पॉन्ज से मतलब दरम्यान में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। ये लेंटी सेल्स पता चल गया। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है हमें पता चल गया। इसमें बोल रहे हैं कि भाई रेस्पिरेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो हमें पता है। सो इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस करते हैं विच आर यूज्ड, जो कि यूज़ होती हैं इन रेस्पिरेशन। यही बात है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होती हैं बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो उनको यूज़ करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में, ताकि वो प्रोड्यूस करें एनर्जी। मतलब प्लांट्स नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म ही जब रेस्पिरेशन करते हैं, बट इधर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बताया हुआ है, इस वजह से बोल रहे हैं कि भाई जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि वो एनर्जी बना सकें। और जो सरप्लस मतलब कि एडिशनल जो ग्लूकोज होती है वो स्टोर्ड हो जाती है प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन्स में, लाइक उसकी कोई और चीज़ बन जाती है, एंड फैट्स वेयर एज ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट। लाइक फैट्स मतलब कि बॉडी रिपेयर के लिए, स्टार्च की तरह मतलब कि फूड मतलब स्टार्च की तरह स्टोर हो सकती है, या तो प्रोटीन्स में उसका कोई पार्ट बन जाती है, और फैट बॉडी रिपेयर में, जबकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल देते हैं, जो कि इंसान यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। सो इस लेक्चर में यहाँ तक ही हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स कर लिया है। हमने पीछे गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था, ब्रीदिंग पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा है, जिसमें 2 पैसेज वेज हैं, एयर पैसेज वे एंड देन लंग्स, वो हम देखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।